मॉर्निंग एवरीवन। मैं विंद्रा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में। देखिए, कल हम लोगों ने नाउन का टॉपिक शुरू किया था और हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट कर दिया था। अभी आज हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन कौन से नाउन हमने जो पढ़े, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, सोलोमन was the wisest of all kings. चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, द नाइल is the Nile is the largest of all rivers. ये दो सेंटेंस हमने लिखा है। तीसरा लिखते हैं, दिल्ली is the capital of India. Fourth, I have gold and silver. She has innocence. Sanjay gave me Sanjay gave a car to रवि। चलिए पहले इन 6 सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए आप लोग पहले। देखिए पहला सेंटेंस है, सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। यहां पर सोलोमन जो है हमारा, वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और वाइज ऑल किंग्स, किंग्स कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। फिर उसके बाद देखिए नाइल जो है दैट इज प्रॉपर नाउन। फिर रिवर्स कैसा है? कॉमन नाउन है। दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। देन कैपिटल कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, गोल्ड एंड सिल्वर ये हमारा मटेरियल नाउन है। शी हैज इनोसेंस, इनोसेंस कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। संजय प्रॉपर नाउन है। कार कॉमन नाउन है। रवि प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नाउन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस 7 नंबर पे। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स decision. 8 number, the soldiers are the soldiers have bravery.
9 number sentence. The jury has given its decision. The soldiers have bravery. चलिए इनको करते हैं फाइंड आउट, इनमें क्या क्या है पहले देखिए। ज्यूरी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ज्यूरी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। सोल्जर्स कॉमन नाउन, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना देख लिया। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अभी तक हमने बेसिक किया था, अब टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। नाउन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा? काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन। और सेकेंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। पहला हो गया काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। और काउंटेबल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? यहां पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट सिंगुलर और सेकेंड प्लूरल। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन को हम केवल और केवल किस में डिवाइड करेंगे? सिंगुलर में। देखिए यहां पे क्या ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहां हमें 2 पॉइंट है जो याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कहा हमने? जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसमें एस या ईएस लगाकर हम उसे प्लूरल भी नहीं बनाते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। पहला पॉइंट हमने क्या कहा? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो सिंगुलर होंगे, उनसे पहले हमें कभी भी ए और एन का यूज नहीं करना है। दूसरा हमने क्या देखा कि अनकाउंटेबल नाउन में एस या यस लगाकर हमें उन्हें प्लूरल नहीं बनाना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइए। जैसे हमने कहा इंफॉर्मेशन, सेकेंड हम क्या कह रहे हैं? एन इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से कौन सा सही है तो क्या जवाब देंगे आप? इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन, सेकंड है एन इंफॉर्मेशन और थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशंस। कौन सा करेक्ट लगता है हमें? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा गया है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले ना तो हम ए और एन का यूज कर सकते हैं और ना ही इसमें हम एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट राइट है। क्लियर है ये? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लिखेंगे शी हैज परचेस्ड फर्नीचर्स। सेकेंड
she has given me a homework। ये दो क्वेश्चन है, हम इसमें एरर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, कहां पर एरर है, किस पार्ट में एरर है, हमें ये देखना है। ए, बी, सी और ये डी। ए, बी, सी। चलिए दो क्वेश्चन इसमें एरर ढूंढना है हमें, ढूंढे एक बार कहां पर है, किस पार्ट में एरर है। देखिए फर्स्ट में ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। कहां पर है, देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें क्या लिखा, शी हैज परचेज फर्नीचर्स। यहां पे एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज फर्नीचर्स। क्या लिखा गया है, फर्नीचर्स। तो जो फर्नीचर है देखिए, ये अपने आप पे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हम इसमें एस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहां पर सी पार्ट में एरर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शी हैज गिवन मी अ होमवर्क। यहां होमवर्क से पहले ए लगा तो यहां वर्क आ रहा है, जो कि कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें क्या नहीं लगाना, ए और एन का यूज नहीं करना है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में। दोनों ही क्वेश्चन में सी में एरर है। फर्स्ट वाले में फर्नीचर्स ना होकर फर्नीचर होगा, बिकॉज फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड में अ होमवर्क ना होकर केवल होमवर्क होगा। देखिए अब हमें समझ में आ रहा है भाई, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें ना तो ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना ही इसमें एस एस लगाना है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि अनकाउंटेबल नाउन होते कौन से हैं। तो हम आज एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, आप भी उसे लिख लीजिए ताकि आपको भी आइडिया लगे कौन कौन से नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो शुरू करेंगे लिखना हम लोग, देखते हैं कितने आते हैं वर्ड। पोएट्री, सीनरी लिखते जाइएगा, फर्नीचर, इक्विपमेंट, चॉक, ब्रेड, बटर, होमेज, गार्बेज, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, मनी, क्रॉकरी, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, फूड,
पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, चॉक, ब्रेड, बटर, होमेज, गार्बेज, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, मनी हो गया, क्रॉकरी, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, फूड, और हम लिख सकते हैं इसमें ऑल मेटल, all liquids, all metals, all liquids, all gases, dust, progress। चलिए देखिए, तो बहुत सारे मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट तैयार करके दे दी किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। तो ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, जिसमें पोइट्री भी आ गया, सीनरी भी आ गई, लगेज भी आ गया, वर्क भी आ गया, गैस भी आ गया, डस्ट भी आ गया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं लाइक एडवाइस आ गया, पेन आ गया। तो ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। इट मीन्स ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, इन वर्ड से पहले ना तो हमें ए और एन का यूज करना और ना ही इसमें एस या यस का यूज हमें करना है। जैसे हम बैगेजेस, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, सीनरीज, पोइट्रीज, ये नहीं बोल सकता। अगर बोलते हैं तो ये गलत है। क्लियर है ये? चलिए कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, आ जाइए। कुछ एक्सेप्शन देखते हैं इसका, यहां लिख देते हैं एक्सेप्शंस। हमने क्या देखा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है हम उसमें एस का यूज नहीं करते। तो पहला वर्ड मैंने लिखा है वर्क। क्या लिखा है? वर्क। और वर्क जो है हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हम इसमें एस जोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहां पर मैं एस लिख रही हूं। इट मीन्स यही क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। दूसरा देखिए, हमने कहा एडवाइस। क्या एडवाइस में एस लगा सकते हैं? इसे प्लूरल कर सकते हैं हम एस एस लगाकर? नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां पर कर रहे हैं। इट मीन्स इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वो राज अभी पता हमें पड़ जाएगा। तीसरा देखते हैं पेन। देन इसको हमने चेंज कर दिया किसमें? पेन्स में। फिर हमने लिखा आयरन। आयरन में क्या लगा दिया? एस, और क्या बन गया ये? आयरन्स। फिर हमने लिखा कॉपर। कॉपर में लगा दिया एस, तो बन गया कॉपर्स। फिर हमने लिखा वुड। वुड में लगा दिया एस, तो बन गया वुड्स। फिर हम 7 नंबर पे लिख रहे एयर, और एयर पे लगा दिया तो एयर्स। चलिए, ये जितने भी नाउन यहां लिखे गए हैं ना इस तरफ, ये सारे हमारे कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और जैसा हमने रूल पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन में एस का यूज नहीं होता है, लेकिन देखिए यहां पर हम सब में एस का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, जब भी अनकाउंटेबल नाउन में एस का यूज हो जाए, इट मीन्स उसे प्लूरल के तौर पे लिखा गया हो, तो एक चीज आप माइंड में क्लियर कर लेना कि उन वर्ड का मीनिंग जरूर अलग होगा। जैसे यहां पर जो वर्ड लिखा है दैट इज वर्क, जिसका मतलब होता है कार्य, लेकिन यहां जो वर्क्स लिखा गया है इसका मतलब कार्य नहीं होता, इसका मतलब होता है रचनाएं। क्या अर्थ होता है इसका? रचनाएं। क्लियर है ये बात? वर्क का मतलब तो कार्य हो गया, इसका इंग्लिश में हम प्लूरल नहीं बना सकते वर्क्स, बहुत सारे कार्य, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। हमें वर्क्स में जैसे एस दिख जाए तो समझ जाना कि उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल चुका है।
चलिए अगला हमारा वर्ड देखते हैं, एडवाइस। एडवाइस का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों, बताइए। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सजेशन। लेकिन अब एडवाइस में हमने क्या जोड़ दिया है, एस जोड़ दिया, तो वर्ड क्या बन गया, एडवाइजेस। क्या है हमारा वर्ड, एडवाइजेस। और जैसे एडवाइस में एस लग गया तो इसका अर्थ क्या हुआ, सूचनाएं। क्या अर्थ है इसका, सूचनाएं। क्लियर है ये। चलिए अगला वर्ड है हमारा पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, और जैसे हमने पेन में एस लगा दिया तो क्या बन गया, पेन्स। पेन्स का मतलब हो गया दर्दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेन हमारा अनकाउंटेबल है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। आपने अपने फ्रेंड को कहा कि मेरे हाथों में बहुत पेन है, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा भाई कितना किलो का पेन है, क्या हम किलो में काउंट कर सकते हैं उस पेन को, या हम गिन सकते हैं कितना पेन है, एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है। पेन नहीं है ये, पेन, दर्द, जो कि अनकाउंटेबल होता है। और अगर अनकाउंटेबल होता है तो एस नहीं लगना चाहिए, बट यहां हमने एस लगाया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कोशिश या फिर अथक प्रयास। कैसा प्रयास, अथक प्रयास। क्लियर है ये। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा आयरन। क्या है वर्ड, आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, और जैसे इसमें एस लग गया क्या बन गया, आयरन्स। आयरन्स का मतलब हुआ जंजीर, जिसे हम हथकड़ी भी कहते हैं। अगला वर्ड है कॉपर। कॉपर भी अनकाउंटेबल है, उसमें एस लगते उसका अर्थ क्या हो गया, कॉपर का मतलब होता है तांबे के सिक्के। किसके सिक्के, तांबे के सिक्के। अगला वर्ड है वुड। वुड में हम जोड़ रहे हैं एस, वुड्स, और जैसे एस जुड़ गया तो ये वर्ड बन गया हमारा जंगल। एयर का मतलब होता है हवा, और एयर में जैसे एस लग गया तो इसका मतलब हो गया हाव भाव। हाव भाव, एक्सप्रेशंस। क्लियर है सारे वर्ड्स। क्या देखा हमने, देखिए ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे अनकाउंटेबल है, बट जैसे हमने इसमें एस लगा दिया तो इनका मीनिंग चेंज हो गया, इनके अर्थ बदल गए। तो ये यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, ये सारे हमारे राइट है, क्योंकि ये एक अलग वर्ड बन गए यहाँ पर। तो इस एक्सेप्शन को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस। ठीक है, चले आगे। क्लियर है। वर्क का मतलब कार्य, वर्ड्स का मतलब रचनाएं। एडवाइस सुझाव, सलाह, एडवाइजेस मीन्स सूचनाएं। पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब होता है कोशिश। आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी जंजीर। कॉपर तांबा, कॉपर्स का मतलब हो गया तांबे के सिक्के। वुड लकड़ी, और वुड्स हो गया जंगल। और एयर है हवा, एयर्स का मतलब हो गया आपके हाव भाव। आई थिंक यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे सामने है। भाई हमने कहा, क्योंकि जब भी हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो हमसे कहते हैं मैम हम इंफॉर्मेशन को तो काउंट कर सकते हैं ना, सूचना को, एक सूचना, दो सूचना, ऐसे हम कार्य को भी तो काउंट कर सकते हैं। क्या मुझे मैम ने आज एक काम दिया है, मुझे दो काम करने हैं, तीन काम करने हैं, ऐसा हम पैसे को भी गिन सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं, और इन क्वेश्चन का जवाब ये है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन को हम डायरेक्टली सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे कहना है कि मैंने आपको दो इंफॉर्मेशन दी, तो मैं यहां पर ऐसे नहीं लिखूंगी टू इंफॉर्मेशंस, मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूं टू इंफॉर्मेशंस।
तो हम डायरेक्टली कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल की तरह या डायरेक्ट या फिर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की तरह कभी भी यूज नहीं कर सकते। इन्हें यूज करने का अलग तरीका है। तो उस तरीकों को देखते हैं, क्या है वो तरीका। उस तरीके के लिए हम सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे। यहां लिखिए सिंगुलर और यहां लिखिए प्लूरल। सिंगुलर में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए, अ पीस ऑफ। इट में जब अनकाउंटेबल नाउन को हमें एज अ सिंगुलर यूज करना है, सो वी हैव टू यूज अ पीस ऑफ। लेकिन अगर हमें इसे प्लूरल की तरह यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ। क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ। ऐसे ही हमने यहां लिखा ए काइंड ऑफ, तो प्लूरल के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, काइंड्स ऑफ। यहां हमने लिखा अ बिट ऑफ, तो प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे, बिट्स ऑफ। फिर हमने यहां लिखा सिंगुलर के लिए ए टाइप ऑफ, अब प्लूरल के लिए यहां पर क्या आ गया, टाइप्स ऑफ। यहां पर हम लिखते हैं ए सॉर्ट ऑफ, यहां हमने क्या लिखा, सॉर्ट्स ऑफ। फिर यहां हम लिखते हैं एन आइटम ऑफ, और यहां लिखेंगे आइटम्स ऑफ। सो ये कुछ वर्ड्स हैं हम लोगों को जो यूज करने हैं एज अ सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मुझे कहना है कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिख रही हूं मैं, देखिए, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंगुलर हो गया अब ये। अगर मुझे कहना है मैंने एक ही सूचना दी है, तो मुझे लिखने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे ही अगर हम किसी एक ही प्रकार के फर्नीचर की बात कर रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, अ टाइप ऑफ फर्नीचर। अ टाइप ऑफ फर्नीचर, एक ही प्रकार का फर्नीचर। क्लियर है ये। तो ये भी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल की तरह कैसे यूज करना है इसे। कुछ वर्ड्स हमने लिख दिए हैं, देख लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए। लिखेंगे he gave me two important information. नो एरर। एरर कहां पर है ये हमें सर्च करना है। फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड सी और डी, नो एरर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, योर एडवाइस आर द प्रूफ
of your discriminating your advice, the proof of your discriminating mind. A, B, C और ये डी। देखिए किस पार्ट में एरर है। ए में, बी में, सी में, डी में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहां पर एरर है? ए में है, बी में है, देख लिया आपने। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए जो इंफॉर्मेशन है इससे पहले वर्ड आ रहा है टू, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी इंफॉर्मेशन से पहले या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले नंबर का यूज हम नहीं करेंगे, ना ही ए एन का यूज करेंगे, ना ही उसे प्लूरल बनाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बी पार्ट में एरर है, टू की जगह हम लिख सकते हैं टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या लिखना पड़ेगा? सेंटेंस पूरा हमारा क्या बनेगा? ही गेव मी टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से प्लूरल बनाना है। बी पार्ट में एरर है। सेकंड देखिए, योर एडवाइस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। आपका जो एडवाइस है वो आपके डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड का क्या है? प्रूफ है। तो यहां पर वर्ड आ रहा है एडवाइस, जो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनसे पहले आर का यूज, सॉरी इनके लिए आर का यूज नहीं होगा। किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? क्या यूज करना है हमें? इसका यूज करना है। क्यों? बिकॉज एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले हम लोग आगे। तो फर्स्ट रूल आपका एकदम क्लियर, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट सुनिएगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हमारे होंगे उनसे पहले हमें ना तो ए एन का यूज करना है, ना ही किसी नंबर का यूज करना है, और ना ही उसमें ऐसी यूज करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। कुछ वर्ड्स मैं लिख रही हूँ यहां पर, फिर हम बात करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट डियर, फिश, डाइस। डियर, फिश, डाइस, शीप, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं हमारे। सीरीज हो गया, सीरीज भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? डियर लिखा है, फिश हो गया, डाइस हो गया, शीप हो गया, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, सीरीज। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सिचुएशन में सेम रहते हैं। इट मीन्स अगर ये सिंगुलर है तब भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? डियर ही लिखना पड़ेगा। डियर का मतलब होता है हिरन। मुझे एक हिरन की बात करनी तब भी मैं क्या लिखूंगी? डियर।
मुझे एक से ज्यादा हिरन की बात करनी तब भी मैं क्या लिखूंगी, डियर। मुझे बात करनी है शीप की, शीप का मतलब होता है भेड़। एक शीप हो तब भी हम शीप लिखेंगे, एक से ज्यादा हो तब भी हम शीप ही लिखेंगे। इट मीन्स इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हमने लिखा शीप is grazing in the field, या हम लिखें sheep are grazing in the field, या हमने लिखा sheeps are grazing in the field। देखिए 3 सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहां पर, तीनों में एक डिफरेंस है, एक एक डिफरेंस है। पहले में देखिए शीप लिखा हमने और कैसी वर्ब यूज करी है, सिंगुलर, शीप के साथ सिंगुलर वर्ब। सेकंड में भी हमने शीप लिखा है लेकिन कैसी वर्ब यूज कर रहे हैं यहां पर, प्लूरल, यहां पर सिंगुलर। और यहां थर्ड एग्जांपल में हमने शीप में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, इसे प्लूरल बनाने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का, एक बार जवाब दीजिए आप लोग। देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर शीप को सिंगुलर माना गया है। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर शीप को प्लूरल माना गया है। बट जो थर्ड है वो गलत है क्योंकि शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होगा, शीप ही होगा। तो क्लियर है ये वर्ड्स। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसपे क्वेश्चन बनता है हमारा, वो है फिश। क्या है वर्ड, फिश। देखिए फिश का जो सिंगुलर तो हो गया हमारा फिश, और अगर इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल भी क्या होता है, फिश ही होता है। ये जो फिश यहां लिखा गया ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल में इस फिश का मतलब हुआ एक ही प्रकार की मछलियां, एक ही प्रकार की बहुत सारी फिश, बहुत सारी फिश। लेकिन दूसरा भी इसका वर्ड एक प्लूरल होता है जिसे हम कहते हैं फिशेस। क्या कहते हैं, फिशेस। अब ये फिशेस कब होगा इसको भी समझ लीजिए। देखिए मैंने यहां क्या लिखा, फिश जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल फिश ही होता है। और जब इसका प्लूरल फिश होगा तो इसका मतलब होगा अलग अलग प्रकार की, सॉरी एक ही प्रकार की मछलियां। लेकिन जब हम फिशेस लिखेंगे तो फिशेस का मतलब होगा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी फिश, बहुत सारी मछलियां। क्लियर है ये बात। क्या लिखा हमने, देखिए एक बार, हमने लिखा है कि अगर जो फिश है वो सिंगुलर होगा तो फिश, इसका प्लूरल बनाना है तो फिश, लेकिन जब प्लूरल फिश लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही प्रकार की बहुत सारी मछलियां। लेकिन जब फिशेस लिख रहे हैं तो क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मछलियां। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देयर आर
many fish, नहीं ये तो आपको लगाना, there are fish या fishes in the aquarium. Second, there are fishes in the pond. चलिए, पहला हमने सेंटेंस लिखा देयर आर फिश या फिशेस इन द एक्वेरियम. एक्वेरियम में फिश है. कौन से फिश है? देखिए एक्वेरियम जो है उसमें हो सकता है, क्योंकि हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके घर में जो एक्वेरियम है उसमें किस टाइप के फिश रखते हैं. अगर आपने एक ही प्रकार के बहुत सारी मछलियां रखी है एक्वेरियम के अंदर, तब तो आपका आंसर फिश होगा. दे आर फिश इन द एक्वेरियम. लेकिन आपने अलग अलग प्रकार की फिश रखी है, गोल्डन फिश रखी है और ब्लैक कलर की रखी है, कुछ ब्लू कलर की, इस टाइप की फिश रखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? उसे फिशेस कहेंगे. इट मीन्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम दोनों भी आंसर लगा सकते हैं, फिश या फिशेस. बट जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है देयर आर फिश या फिशेस इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड के अंदर तो अलग अलग प्रकार की मछलियां होंगी, क्योंकि वो हमारे हाथों के थ्रू नहीं, वो प्राकृतिक होगा. तो प्राकृतिक होगा तो क्या होगा? फिशेस होगा, अलग अलग प्रकार की मछलियां. क्लियर हुआ ये फिश वाला एग्जाम्पल? एक ही प्रकार की बहुत सारी मछलियां हैं तो फिश ही लिखना है प्लूरल के लिए, और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मछलियां हैं तो क्या लिखेंगे? हम फिशेस लिखेंगे. डन. चलिए आगे चलते हैं. अब अगला 2 पॉइंट हमने नाउन का देखा है, हम तीसरा पॉइंट अब नाउन का देखने जा रहे हैं. तीसरे पॉइंट में हम एक काम करेंगे, क्या लिखते हैं? देखिए जो तीसरा पॉइंट है उसको समझिएगा. मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूं यहां पर, फिर हम बात करेंगे. देखिए पहला वर्ड क्या लिखा मैंने? पेयर. पहले लिखते हैं फिर देखते हैं. पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन और बिलियन. देखिए कुछ वर्ड्स यहां लिखे गए हैं, कुछ नाउन यहां लिखे गए हैं. उसमें पहला लिखा गया है पेयर. जैसे ही मैं आपको पेयर वर्ड बोलती हूं तो आपको क्या नजर आता है? क्या कोई फिक्स नंबर आपको नजर आता है मेरे पेयर कहने पे? बिल्कुल. जैसे हम पेयर कहते हैं तो हमें नजर आता है नंबर 2. फिक्स नंबर, 2 के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पेयर का मतलब होता है जोड़ा. और जैसे मैंने आपको वर्ड बोला अगला डजन, तो डजन में क्या नजर आता है? 13, 14, 15? नहीं, 12, क्योंकि डजन का मतलब होता है 12. अब बात करते हैं स्कोर की. स्कोर का क्या मतलब होता है? क्रिकेट वाला स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर. स्कोर आपने सुना होगा कौड़ी, तो 20 को कहते हैं, ये फिक्स नंबर है 20. 100 100 के लिए, 1000 1000 के लिए, मिलियन 10 लाख के लिए, 10 लाख, और बिलियन होता है 1 अरब. तो ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं इन सभी को देखते ही हमें एक फिक्स नंबर नजर आ रहा है. तो देखिए जब भी ऐसा हो कि ऐसे वर्ड आपको दिख जाएं जिन्हें देखते आपको कोई फिक्स नंबर का आइडिया लग रहा हो, तो आपको क्या करना है? अगर ऐसे शब्दों से पहले कोई भी फिक्स्ड नंबर आ जाए,
क्या आ जाए, कोई भी फिक्स नंबर आ जाए। तो ये जो वर्ड्स जितने भी लिखे गए हैं हमने इन वर्ड्स के साथ हमें एस का यूज नहीं करना है। क्या ये बात क्लियर है? किसका यूज नहीं करेंगे हम? एस का यूज नहीं करेंगे। एस का यूज कब नहीं करोगे? जब इनमें क्या होगा, जब इनके पहले फिक्स नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 पेयर्स ऑफ शूज, या हमने लिखा 2,000 of people। चलिए ये दो सेंटेंस हमने लिखा है। पहला क्या लिखा? 3 पेयर्स ऑफ शूज। अब शूज से पहले क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें? क्या नजर आ रहा है? 3। इट मीन्स पेयर से पहले हमें एक फिक्स नंबर नजर आ गया। और जब भी ऐसा हो कि पेयर से पहले कोई फिक्स नंबर नजर आ जाए तो पेयर में क्या नहीं लगाना, अब एस नहीं लगाना। करेक्ट करके क्या बन जाएगा? 3 पेयर ऑफ शूज। अगला देखिए 2,000 ऑफ पीपल। अब यहां 1000 से पहले क्या लग गया? फिक्स नंबर 2। तो अब 1000 में क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा। क्या बनेगा? थाउजेंड्स। और देखते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल। क्या लिखा हमने? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अब देखिए इस 100 से पहले क्या कोई फिक्स नंबर आपको नजर आ रहा है? 100 से पहले बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और अगर 100 से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसमें हम एस का यूज कर सकते हैं। तो एस का यूज हम इसमें कर सकते हैं। डन है ये? क्या समझ में आया? देखते हैं दोबारा। भाई ये वर्ड्स हैं, अगर इनसे पहले कोई नंबर आ जाए, जैसे हमने बोला 5 डजन्स, तो क्या ये सही है? 5 डजन्स सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि डजन से पहले फिक्स नंबर है 5, इसलिए डजन्स का जो एस है वो हट जाएगा। लेकिन अगर इनसे पहले कोई भी फिक्स नंबर ना आए, हमने लिखा पेयर्स या हमने लिखा हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या डजन्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्या ये सही है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब 1000 से पहले कोई फिक्स नंबर नहीं है तो हम 1000 में क्या लगा सकते हैं? एस का यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपके। कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे देख लीजिएगा फटाफट। पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लैख, लैख भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर इतने ही नहीं, इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं। आप केवल ये लॉजिक याद रखिए कि भाई ऐसा कोई भी वर्ड हमें दिख जाए जिसे देखकर केवल एक फिक्स नंबर का आइडिया लग रहा हो, जैसे इनमें लग रहा है ना, ऐसा कोई भी नंबर हो, अगर उनसे पहले कोई भी फिक्स नंबर आ जाए तो इन वर्ड्स में हमें एस का यूज नहीं करना है। चलिए इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ वर्ड लिखते हैं पहले। जैसे हमने लिखा ईयर, किलो, मीटर, आर। अब मुझे बताइए ईयर को देखते ही आपको क्या नजर आता है? ईयर
क्या ईयर को देखकर आपको कोई फिक्स नंबर नजर आ रहा है? ईयर, एक साल, 365 दिन, 12 महीने। तो ईयर में तो कुछ भी हो सकता है। ईयर में 365 दिन भी हम लिख सकते हैं, 12 महीने भी लिख सकते हैं, एक साल भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ईयर को देखकर हमें कोई भी फिक्स नंबर नजर नहीं आ रहा। जैसे हमें डजन को देखते ही क्या नजर आ गया था? 12। ऐसे ईयर को देख के कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। किलो, क्या किलो को देखकर कोई फिक्स नंबर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आता। मीटर, आर, इट मीन्स ये सारे ऐसे नाउन हैं जिन्हें देखकर हमें कोई भी फिक्स नंबर नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसे नाउन आ जाए जिन्हें देखकर कोई भी फिक्स नंबर नजर ना आए, तो यदि इनसे पहले कोई फिक्स नंबर आ जाए, फिक्स नंबर आए या ना आए, इट मीन्स फिक्स नंबर आए या ना आए, इनमें हमें एस लगाना है। क्या लगाना है? इनमें एस लगाना है। जैसे 3 years, 2 months, 2 hours, 4 meters। देखिए क्या ये सही है? सारे सही है। देखिए ईयर से पहले 3 आ रहा है तो क्या लगा रहे हैं? एस। आर से पहले 2 आ गया इसलिए भी एस लग रहा है। मीटर से पहले 4 आ गया इसलिए क्या लग रहा है? एस लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो 1 किलोज, क्या ये सही है? 1 किलोज। ये सही बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये जरूर लिखा है कि भाई इन वर्ड से पहले अगर कोई भी फिक्स नंबर आ जाए तो इसमें एस लगाना है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 जो है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो 1 के बाद तो भाई कभी भी एस नहीं लगेगा, 1 किलो ही लिखना है हमें। 1 किलो, 1 ईयर, 1 मीटर, ये ध्यान रखना है। तो क्लियर हुआ यहां तक? क्या कहा हमने? भाई ऐसे नाउन जिन्हें देख के फिक्स नंबर आ जाए, नजर आए, उनसे पहले कोई फिक्स नंबर आए तो इसमें एस लगाना। ऐसे नाउन जिन्हें देख के कोई निश्चित नंबर का आइडिया नहीं हो रहा है और अगर इनसे पहले कोई फिक्स नंबर आ जाए तो इसमें एस लगेगा, बट 1 का ध्यान रखना है, 1 के बाद वाले नाउन में कभी भी एस का यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, अब कुछ और नाउन्स लिखते हैं। देखिए न्यूज, बिलियर्ड्स, मम्स, इनिंग्स, जेनेटिक्स, ethics, summons। कुछ नाउन लिखे हैं हमने, देखें ये जितने भी नाउन हमने लिखे हैं इन सभी के लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? एस। न्यूज के लास्ट में एस है, बिलियर्ड्स हो गया, मम्स हो गया, इनिंग्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, समन्स हो गया।
और हमने एक सिंपल सा रूल पढ़ा है, जब भी नाउन में एस लगेगा तो वो प्लूरल होगा। हम लोग ने यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, जब भी नाउन में एस लग जाए तो वो प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये जितने भी नाउन मैंने लिखे हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, बिलियर्ड्स हो, मम्स हो, इनिंग्स हो, जेनेटिक्स हो, एथिक्स हो, समन्स हो, ये सारे के सारे नाउन हमारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं। कैसे नाउन है ये सारे के सारे, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो दो रूल अप्लाई करना है इसके साथ। क्या अप्लाई करना है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं करना। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसमें एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाना। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले हमें किसी भी नंबर का यूज नहीं करना। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। क्या क्या पॉइंट है, फर्स्ट, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं करना, उनमें एस ई एस नहीं लगाना और उनके पहले नंबर भी नहीं लगाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा ए न्यूज इज पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। या हमने लिखा न्यूज़ेस आर पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। देखिए पहला जो है वो सेंटेंस हमारा, उसमें न्यूज़ हमने लिखा है, न्यूज़ अनकाउंटेबल होता है तो उससे पहले हमें ए का यूज़ नहीं करना। सेंटेंस क्या हो गया, गलत। दूसरा, न्यूज़ आ रहा है और न्यूज़ में हम क्या कर रहे हैं, ईएस लगा के इसे प्लूरल बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, गलत है, बिकॉज न्यूज़ कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अ summons is issued दूसरा, summonses are issued। पहला क्या है, ए समन्स इज इशूड और दूसरा है समन्सेज आर इशूड। समन्स को भी हमने इसी लिस्ट में लिखा था अनकाउंटेबल नाउन में, तो क्या ये सही है? देखिए, समन्स एक ऐसा नाउन है जो हमारा एक्सेप्शन है। हमने अनकाउंटेबल वाले लिस्ट में लिखा था, बट दिस इज एक्सेप्शन। समन्स से पहले हम ए भी लगा सकते हैं और समन्स में ईएस लगाकर इसे प्लूरल भी बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए हमने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे थे, हमने क्या बताया था, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनसे पहले ए एन का यूज़ नहीं करना, इसमें एस सी एस का यूज़ नहीं करना, इनसे पहले किसी नंबर का यूज़ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया, इसका एक एक्सेप्शन डिस्कस किया है। समन्स से पहले आप ए भी लगा सकते हो और समन्स में आप ई एस लगाकर इसे प्लूरल भी बना सकते हो। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों के? चलिए, तो आज हमने क्या किया, नाउन के हम लोगों ने करीबन 3 रूल देखे हैं। आगे का जो नाउन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।